नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज कोई विषय नहीं है, आज विषय ही मैं हूँ। क्योंकि किसी की कल्पना की मूर्त ही मैं हूँ और जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मेरी प्यारी माँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में सबसे छोटा और सबसे प्यारा शब्द माँ है, लेकिन माँ से बड़ा कोई नहीं है। ऐसी ही बातें आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े हो जाते हैं और अनजाने में हम लोग अपनी माँ का दिल बहुत दुखाते हैं। तो आओ आज कुछ यादें ताजा करते हैं कि जब मैं छोटा था, पता नहीं मेरी गलतियों की वजह से कितनी बार उसने डांट खाई होगी मेरे पिताजी से। और जब कभी भी उसको मेरी गलती पे गुस्सा आया है, और ये वो वाली औरत है जिसको घर की सुई से लेकर हर एक चीज का मालूम होता है, और जब इसने मुझे सजा देनी होती थी तो अक्सर कहती थी रुक जा, मैं अपनी चप्पल ढूंढ लूं। और सोचने वाली बात ये होती है कि माँ को हर एक चीज का पता होता था, लेकिन वो चप्पल ढूंढने में भी उसकी ममता होती थी, क्योंकि वो आपको प्यार ही इतना करती थी कि आपको मार नहीं पा रही है। आज ऐसी ही कुछ बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, जो मेरे बच्चे 14 से लेके 25 साल की उम्र के हैं, उनके लिए खास करके, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे को लगता है कि उसकी माँ उसको गलत कह रही है, और कई बार बच्चा गुस्से में आकर गलत कदम उठा लेता है। ये वीडियो उनके लिए है। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता। और उसकी जानकारी के लिए, बच्चे की जानकारी के लिए इतना बता दूं कि जब आप सो रहे होते हैं उससे 2 घंटे पहले बेचारी सुबह उठ जाती है, आपके खाने का इंतजाम करती है, आपके नहाने धोने पीने का और ले जाने का कि आप दोपहर में क्या खाएंगे, और जब तक वापस आएंगे तब तक आपके लिए भोजन तैयार मिलता है। वो सिर्फ हमारी माँ ही है। अब ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, शायद आपको समझ आ जाए। और ये जो कहानी है मेरे बच्चों को जरूर दिखाना, मेरी विनती है। कि एक राजा होता है, और राजा इतना परोपकारी होता है और इतना पराक्रमी होता है कि वो एक दिन पूरी दुनिया जीत लेता है। राजा का नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, कि वो पूरी दुनिया जीत लेता है। और एक दिन उसके मन में अभिमान आ जाता है और माता के सामने बैठता है और माता को बोलता है कि माँ, आज देखो आपका बेटा कितना बड़ा राजा है, उसने पूरी दुनिया जीत ली है। आप बताओ आपको क्या चाहिए और आपको कैसा महसूस हो रहा है। और माँ बड़ी खुश होती है, क्योंकि बच्चे की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। तो माँ मंद मंद मुस्कुराती है कि बेटा, आज तू इतना खुश है तो क्यों ना मैं तेरे से कुछ मांग लूं, तो तू मुझे भी खुश कर देगा। तो राजा वाला अभिमान है बच्चे को, और बोलता है कि माँ ये भी कोई बात है, मांगो क्या चाहिए आपको, दुनिया के सारे ऐशो आराम सुख सारे सुख आपको मैं आपकी झोली में डाल दूंगा, आप बस बोलिए तो सही। और माँ कहती है बेटा, मुझे सिर्फ तेरी एक रात चाहिए। और बेटा मुस्कुराता है कि माँ रात। माँ कहती है कि बेटा, जब तू छोटा होता था ना, तो जैसे तू मेरी बगल में सोया करता था, मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ एक रात बिताएं। कहते माँ ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा हम लोग आज ही करते हैं। आप ऐसा करो कि मैं आपके बिस्तर पे ही आपके साथ सोऊंगा और आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूं। और माँ जो उसको सबक सिखाना चाहती थी, वो क्या करती है कि एक दासी को बोलती है कि 2 जग पानी बिस्तर के पास रख देना। तो बेटा जैसे ही गहरी नींद में सोता है, तो माँ अक्सर क्या करती है, एक गिलास में पानी लेती है और जहां बच्चा सो रहा होता है और वहां पर पानी गिरा देती है। तो बच्चा क्या करता है, जो राजा है
वो उठकर दूसरी जगह सो जाता है बिस्तर से हटकर। अब फिर माँ फिर एक गिलास उठाती है और फिर पानी डाल देती है और बच्चा हैरान होता है कि ये पानी आ कहां से रहा है। तो अब वो सोने का नाटक करता है क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत बार हो चुकी थी। तो वो माँ को पकड़ लेता है पानी गिराते हुए और माँ को बोलता है कि माँ, आपको पता भी है कि आप क्या कर रही हैं और मैं इस राज्य का राजा हूं, पूरी दुनिया मैंने जीती हुई है और आप मेरे साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो, मेरी रातों की नींद आप खराब कर रहे हो। आपको इतना नहीं पता कि मैं पूरा दिन कार्य करता हूं और अब आराम से सोना चाहता हूं और आप मेरी नींद खराब कर रहे हो। और माता मुस्कुराती है कि बेटा, तूने सारी दुनिया जीत ली है, मैंने तेरे से एक रात मांगी और तूने मुझे एक रात भी हंसकर नहीं दी। कहानी का सार थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि जब कभी मैं छोटा बच्चा था या आप कभी छोटे बच्चे थे और आज अपने अपने छोटे भाइयों को बड़े होते देखते हैं, तो देखिए एक माँ क्या करती है, खुद गीले में सो जाती है लेकिन अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको समझ आई होगी और आखिर में एक संदेश देना चाहता हूं अपने भाइयों को, अपने बच्चों को और जो भी इस वीडियो को देखता है उस तक मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपको कई बार गुमान हो जाता है या मुझे कई बार गुमान हो जाता हूं कि मैं बहुत बड़ा अध्यापक हूं, इंजीनियर हूं या डॉक्टर हूं या कुछ भी हूं और मैं अक्सर अपनी माँ को गुस्से से बोल देता हूं कि माँ, आपको आज की दुनिया का कुछ नहीं पता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम लोग अपने बच्चों के पिता हो सकते हैं लेकिन उस माँ के लिए आज भी उसके बच्चे ही हैं। आशा करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।